संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था या उससे पहले भी लागू हो चुका था? What? आखिर संविधान की सबसे पहली चर्चा हुई कब थी? कितने खर्च हुए थे संविधान बनाने में? कितने लोग इसमें मिलकर बनाए थे इस संविधान को? कितनी चर्चाएं चली थी? कितने दिनों में बनी थी ये संविधान? क्या हमसे पहले भी किसी देश में संविधान लिखा गया था? और किन किन देशों से हम प्रभावित हुए थे? संविधान की चर्चा सबसे पहले कब हुई थी? क्या 26 जनवरी संविधान लागू के 20 साल पहले ही तारीख तय हो गई थी? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस हाय एवरीवन, मैं अमित सिंह और आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस पे। गणतंत्र दिवस, संविधान लागू हुआ था जैसे मानो आजादी के बाद देश को आत्मा मिल गई। संविधान एक आत्मा ही तो है। अगर संविधान न हो तो ये देश चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम देश जीवन कैसे चलाते हैं? नियमों से चलाते हैं, और संविधान आत्मा है इस देश की। संविधान की सबसे पहले चर्चा होती है 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी सबसे पहले संविधान की चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि भारत का एक संविधान होना चाहिए जो भारतीय द्वारा ही लिखी होनी चाहिए और इसमें किसी भी दूसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और फिर इसी बात को 1925 ईस्वी में लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रस्ताव दी जाती है और 1925 ईस्वी में ही हाउस ऑफ कॉमन में इस बात को रखी जाती है। पर उस वक्त कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से लेबर पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी के हारते ही ब्रिटिश संविधान में कुछ गलतियां बताकर इसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद समय आता है 28 दिसंबर 1927, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मद्रास अधिवेशन में इस बात को पुनः कुछ चेंजेस के साथ इसे रीसबमिट करते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू जी उसी समय एक नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें संविधान की रूपरेखा तय होती है। पर अब चूंकि आजादी नहीं मिली हुई रहती है तो फिर से इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है और कोई भी जानकारी इस पर नहीं मिल पाती। फिर आता है समय 1940 जी। 1940 में ब्रिटिश सरकार जो है वो इस बात को मानती है कि भारत का संविधान होनी चाहिए और भारत का संविधान किसी भारतीय द्वारा ही लिखी होनी चाहिए, जिसमें किसी भी दूसरे देश के इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इस बात को मानने के बाद भी इस चीज को काफी टाला जाता है और 6 वर्ष बीत जाते हैं। फिर जाके वो दिन आती है 3 जून 1946, जब माउंट बैटन इस सभा का गठन करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ये संविधान सभा होगी और इसका गठन करना चाहिए और इनके सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। और सदस्यों का चुनाव होने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है जुलाई और अगस्त महीने में 1946 में और 389 सदस्य इसमें चुने जाते हैं। और पहली बैठक जो बुलाई जाती है वो बुलाई जाती है 9 दिसंबर 1946 में। इस तरह के कुल 11 बैठकें होती हैं, पर इस बीच भी काफी कुछ घटित होता है। ये 9 दिसंबर जो पहली बैठक हुई थी 1946 में, वो बैठक चली थी 23 दिसंबर 1946 तक और इसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और उसके बावजूद भी उस समय की हैदराबाद रियासत, जो कि आज एक शहर है, उस समय एक रियासत हुआ करती थी और ये रियासत उस समय सम्मिलित होने से मना कर देती है। हैदराबाद इसमें सम्मिलित नहीं होता। उसके बावजूद भी ये बैठक चलती है और आगे बढ़ती है। पर फिर एक रात आती है 3 जून 1947। ये दिन काफी खास दिन थी क्योंकि इसी दिन होता है देश का बंटवारा। जी, भारत पाकिस्तान 2 देशों में बंट जाती है और सदस्य 389 से कम हो जाते हैं,
जिससे फिर से चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि फिर से सदस्यों का चुनाव होना चाहिए और टीम गठित होनी चाहिए। फिर से 31 अक्टूबर 1947 में जाकर एक नए टीम की गठन होती है और वो फिर से इस पे कार्य करना आरंभ करते हैं। इस तरह के पूरे 11 बैठकों के बाद और पूरे 166 दिन चर्चाएं चलती हैं और इसके अधिवेशन में कुल 53,000 लोग सम्मिलित होते हैं और जो पुनर्गठित सदस्य होते हैं उनकी संख्या 299 पे रह जाती है। 299 लोग मिलकर इस पूरे संविधान को लिखने में अपना सहयोग देते हैं और तब जाकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पूर्ण होने के बाद यह संविधान तैयार होती है और इस संविधान में खर्च जो आता है वो आता है 63,96,726 रुपए। अगर इसे इंग्लिश में कहूं 63,96,726 रुपीस इसमें पूरे खर्च आती है। संविधान बनकर तैयार होती है 26 नवंबर 1949 को। तो फिर उसे उस दिन लागू क्यों नहीं की जाती? क्योंकि इंतजार होता है 26 जनवरी की। ये वही डेट है जो उससे 20 साल पहले ही तय हो गई थी। ये कहानी 26 जनवरी की जो है वो आरंभ होती है 1930 से। 26 जनवरी 1930 ये उस समय के कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करने की डेट थी। ये आज का कांग्रेस नहीं, उस समय की कांग्रेस। आज का कांग्रेस अलग है, इस पर मैं एक अलग वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज घोषणा होती है, पर उस समय पूर्ण स्वराज मिल नहीं पाता, तो 26 जनवरी को नोट कर लिया जाता है कि कुछ तो 26 जनवरी को जरूर किया जाएगा। पर जब 1947 आती है और देश आजाद होता है, तब 15 अगस्त को आनन फानन में देश को आजाद कर दी जाती है। अब ये मैं आनन फानन क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए भी मैं अलग से आपके लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन को आनन फानन में क्यों आजादी मिली थी और आजादी वाली रात हुई क्या थी। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो 15 अगस्त का डेट चुन लिया जाता है, तो 26 जनवरी फिर से रह जाती है। पर इस बार 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान बनकर तैयार हो जाता है, तब 26 जनवरी नजदीक होती है। तो सब ये कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही जाकर हम संविधान को लागू करेंगे। सबकी सहमति बन जाती है। मगर क्या 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुई या उससे पहले भी हो गई? तो संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 धाराएं हैं और 8 परिशिष्ट हैं, जिसमें से 15 धाराएं जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दी जाती है और बाकी के 26 जनवरी 1950 को लागू होती है। और उससे पहले 24 जनवरी 1950 को हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृति मिलती है। हमारे देश से पहले भी कई सारे देशों में संविधान लिखी जा चुकी थी, जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, आयरलैंड, ऐसे कई सारे देश थे जिससे हमारा संविधान प्रभावित भी था। और इन सभी से कुछ ना कुछ हमने जरूर सीखा है और उसको ऐड किया है अपने संविधान में। वो क्या थी, कैसे थी, ये सारी चीजें मैं आपको अलग से एक वीडियो में जरूर बताऊंगा। और जो सदस्य थे, जो प्रमुख सदस्य थे, उनका नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए और डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, तो मैं आपके लिए जरूर अलग सा कुछ वीडियो लेकर आऊँगा। इसके आज इतना ही। थैंक यू।